टोलेस बरसों से उस घर में हर जुल्म को चुपचाप सहती आ रही थी। एक दिन पति की पैंट फट गई और मजाक के बहाने उसने टोलेस को शर्मिंदा करने का प्रयास किया। टोलेस डर के मारे हंसी दबाकर चुपचाप काम पर लग गई, लेकिन उसकी इस खामोशी का सिला अगले दिन उसे फिर से दर्द और जिल्लत के रूप में मिला। वह अंदर से टूट रही थी, लेकिन अपनी मासूम बेटी के लिए वह हर दर्द मुस्कुराकर सह जाती थी, ताकि उसकी बेटी पर इस जहरीले माहौल का साया न पड़े। एक रात घर का माहौल हद से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। बेटी ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वह सहम गई। टोलेस अपनी बेटी को सच बताकर डराना नहीं चाहती थी, लेकिन उस रात उसके सब्र का बांध टूट गया। अपने और अपनी बेटी के बचाव में टोलेस ने पास रखी एक चीज उठाकर गुस्से में दीवार पर दे मारी और बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी, अब अगर किसी ने मुझे या मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टोलेस की आंखों में वो खौफनाक रूप देखकर घर वाले कुछ समय के लिए सहम गए, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक टोलेस की बेटी पढ़ाई में पीछे होने लगी और गुमसुम रहने लगी। एक दिन टोलेस की नजर बेटी के गले पर पड़ी। वहाँ उसकी सास का वो पुश्तैनी पेंडेंट था जिसे छूने की इजाजत भी किसी को नहीं थी। टोलेस का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसे शक हुआ कि उसकी पीठ पीछे बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब टोलेस ने ठान लिया कि वह यहाँ और नहीं रुकेगी। उसने बेटी को लेकर उस घर से हमेशा के लिए भागने का फैसला किया, लेकिन जब वह बैंक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पति ने उसकी 10 साल की वो सारी जमा पूंजी निकाल ली थी जो उसने अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए बूंद बूंद करके जोड़ी थी। टोलेस पूरी तरह बिखर चुकी थी। तभी उसकी बेटी ने उसे एक रास्ता सुझाया। शहर में सूरजमुखी उत्सव होने वाला था, जहां पूरा शहर समुद्र किनारे सूरज की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जुटने वाला था। सास ने इशारा किया कि इसी भीड़ भाड़ और शोर का फायदा उठाकर इस कड़वाहट को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उत्सव की रात टोलेस का सामना अपने पति से हुआ। होश खो चुके पति ने बहस के दौरान हंसते हुए कबूल किया कि उसने वो सारे पैसे ऐशो आराम में उड़ा दिए हैं। ये सुनते ही टोलेस के भीतर की माँ एक शेरनी में बदल गई। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और वे दोनों शहर से दूर एक सुनसान पुरानी खदान के पास पहुंच गए।